Hello bachcho, how are you? We are going to study today refraction through prism. First of all, let me show you what is prism. Prism is a three-dimensional triangular structure. Look here, it is made up of glass. Three-dimensional triangular structure. Three-dimensional triangular structure. Everybody knows what is a triangle. Now what we have to do exactly here is refraction through prism means जब light air से glass कौन सा prism में से पास होती है तो रास्ता कैसे चेंज होता है. You must have done refraction through slab. Now we are going to study refraction through prism. Now what exactly we are going to do is a sort of experiment, refraction through prism. But I am showing you two-dimensional view today. Like look here very carefully. What we'll do exactly, देखो ये suppose हमारी एक prism है. What we'll do during experiment? What we'll do exactly? We'll keep the prism on the drawing board and we mark it boundary. What is its boundary? A, B, C. What is its boundary? A, B, C. Mark it boundary and then just take a point on AB side. Take a point on AB side. This is suppose point O. What is this point? O. Now make a normal here. What is a normal? Normal is a line drawn at 90-degree angle. Normal is a line drawn at 90-degree angle. ये देखो मतलब कि A से B 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए. ये वाला A और B सॉरी A B के साथ इस लाइन का 90 डिग्री का एंगल होगा तब हम इसे क्या कहेंगे? नॉर्मल. नॉर्मल की पहचान करने के लिए हमने इसका नाम क्या कर दिया? ON. What is ON? Normal. Now an incident ray is to be drawn. Incident ray means जो लाइट इसमें एंटर कर रही है. देखो अब यहाँ से हम सपोज कोई भी एंगल ले सकते हैं लेस देन 45 डिग्री बिकॉज टू गेट द प्रॉपर कैलकुलेशन द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी लेस देन 45 डिग्री. लेट्स सी हमने 30 डिग्री एंगल ले लिया. सपोज 30 डिग्री एंगल लिया. अब ये 30 डिग्री एंगल पे ये चीज ध्यान रखनी बेटा. ये 30 डिग्री एंगल. What we do mostly the mistake what happen is जब हम कंपास को यहाँ रखते हैं सॉरी प्रोटेक्टर को यहाँ रखते हैं what we do exactly is यहाँ देखो क्या हो जाता है. यहाँ रखते वक्त हम एंगल यहाँ से 30 डिग्री मेजर कर लेते हैं. यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है. अगर आप एंगल यहाँ से 30 डिग्री ले लेते हो ये वाला सपोज ये वाला तो ये कितना हो जाएगा? उधर वाला तो 60 हो गया ना. नहीं हमें ये 30 डिग्री चाहिए. एंगल इंसिडेंस व्हाट इज डिफाइन एंगल इंसिडेंस? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. डन. ठीक है. नाउ फिक्स टू पिन्स ऑन इट. जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है फिक्स टू पिन्स ऑन इट. P and Q. P and Q. Now this is our incident ray. यहाँ से हमने लाइट इसके ऊपर डाली मतलब कि यहाँ से हम इसको नाउ ऑब्जर्व दीज टू पिन्स P and Q. P और Q को मार्क करने के लिए बड़ा ऐसे बाउंड्री लगा लो. ऑब्जर्व दीज टू पिन्स फ्रॉम द साइड AC. फ्रॉम द साइड AC. यहाँ देखो अब जरा सब बच्चे ध्यान से देखना. ये हमारी साइड AB है. इसके सामने हमने ये पिन रखी ये पिन रखी और ये हमारी साइड इसके अपोजिट ये आपको दिख रही होगी. ये हमारी साइड क्या है? दूसरी साइड. इस पिन को इस साइड से देखना है. ये हमारी साइड जो है AC है. ऐसे इस साइड पे हमने दो पिन्स और लगाई R and S. Now what is to be taken care here? R and S through this prism A P Q R S and S should be in straight line. मान लो ये दो पिन्स लगा दी हमने. दो पिन्स यहाँ लगाई थी. इनको देख के दो पिन्स यहाँ लगा दी. हमारे हिसाब से तो वो चारों एक ही लाइन में है क्योंकि हमने क्लास में से देखी. ठीक है. अब इसको हटाओ पिन्स को हटाओ
पॉइंट्स मार्क करो और लाइन को एक्सटेंड करो AC तक, लाइन को एक्सटेंड करो AC तक, जहां मिली उस नाम का उसका नाम रखो O डैश. What is this? O डैश. Now this is our other point. अब यहाँ पे भी हमें एक नॉर्मल चाहिए. नॉर्मल क्या होता है अभी बताया था. नॉर्मल इज द लाइन ड्रॉन एट 90 डिग्री एंगल. यहाँ पे फिर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं. लुक हियर, इसको भी एक्सटेंड कर दो, इस नॉर्मल को भी, दोनों साइड. ठीक है. व्हाट इज दिस? O डैश एंड डैश नाम दे दो इसका. आफ्टर विच इज कमिंग आउट, इस रे का क्या नाम होगा? जो अंदर गई उसका नाम क्या होगा? इंसिडेंट रे. जो अंदर गई उसका नाम क्या लिखा हमने? इंसिडेंट रे. जो बाहर आई उसका नाम क्या रखा हमने? अमर्जेंट रे. क्यों रखा? अंडरस्टूड है यार. जो जा रही है, इंसिडेंट हो रही है, वो इंसिडेंट रे. जो आ रही है, बाहर निकल रही है, अमर्ज हो रही है, उसका अमर्जेंट रे. नाउ एक्सटेंड इट बैक. लुक हियर. एंड दिस ऑल्सो एक्सटेंड इट बैक. किस किस को बढ़ाया हमने? ध्यान रखना, इंसिडेंट रे को और एमरजेंट रे को. व्हाट इज दिस कमिंग आउट? एंगल ऑफ डेविएशन. व्हाट इज दिस कमिंग आउट? एंगल ऑफ डेविएशन. सॉरी, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा जी. व्हाट वाज दिस? एंगल आई. व्हाट इज दिस जो नॉर्मल और एमरजेंट रे के साथ है? एंगल ई. व्हाट इज दिस? एंगल डी. नाउ इस नॉर्मल और अब इन दोनों को मिला दो, ओ और ओ डैश को. ये ध्यान से देखना बेटा, ओ और ओ डैश को निकाल दिया. जो ओ और ओ डैश को मिलाया, व्हाट इज दिस देन? ये बताओ बच्चे, यहां से क्या गई थी? इंसिडेंट रे. यहाँ क्या पहुंची? रिफ्रैक्ट होके प्रिज्म के अंदर क्या गई? भाई एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो उसका रास्ता बदल गया. भाई यहाँ से ऐसे हो गई. हमारे हिसाब से तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन यहाँ होनी चाहिए थी, पर ऐसे हो गई. तो व्हाट इज दिस? refracted ray. What is this? Refracted ray. And this is angle of refraction. What is this? Angle of refraction. Now beta, I am making you very clear the same thing again here. Down देखो, ध्यान से देखो. ये यहाँ से आई इंसिडेंट रे. ठीक है. यहाँ क्या था? नॉर्मल. इस एंगल को क्या बोला था? एंगल आई. यहां से इसका रास्ता बदला. व्हाट इज दिस? एंगल आर. ये बाहर निकला. ये क्या थी? अमर्जेंट रे. यहां पे नॉर्मल हुआ. ये क्या हुआ? एंगल ई. इन दोनों को पीछे बढ़ाया. व्हाट इज दिस? एंगल डी. आई हैव एक्सटेंडेड इट. ध्यान से अब देख लेना बच्चे. What is the difference between that? What is this exactly? ये डायग्राम आपको एक्सटेंड करके दिखाया मैंने. This is to be taken care a very important thing. Angle I, angle R, angle E, angle of incident, angle of refraction, angle of emergent, angle of deviation. What is asked mostly is find the angle of deviation, or what we have to prove is angle I is always equal to angle E. ये कैसे पता चलेगा? ये मेजर करेंगे. ये 30 डिग्री लिया था ना हमने, तो ये भी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री. और ये क्यों आएगा? भाई जितने एंगल से, पहली बात एक चीज बच्चे ध्यान रखना, ये जो हमारी प्रिज्म होती है ना, ये हमेशा जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है. पता है आपको? मैथ्स आपको आता होगा, अच्छे से आता होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ प्रिज्म. दिस वन जो ऊपर है, ये angle of prism. This one, this angle of prism, that means equilateral triangle means 60 डिग्री का एंगल पे प्रिज्म बनी हुई है. तो एंगल आई, अब सारी कंफ्यूज नहीं होना. एंगल आई इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, एंगल ई emergent ray with normal, angle R refracted ray with normal, angle D angle between incident ray and emergent ray, that is angle of deviation.
and what comes out in mostly in experiment is angle I is equal to angle E. क्यों आता है कि जितने एंगल से उसका रास्ता बदला इंसिडेंट रे, प्रिज्म की वजह से जितने एंगल से इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे में चेंज हो गई, वो बाहर आकर उतने एंगल से वापस आ गई इमर्जेंट रे बनकर. आई 30 डिग्री पे थी, मान लो उससे कम ही होगा रिफ्रैक्टेड में, 27 डिग्री हो गया, बाहर आके फिर 30 डिग्री हो गया. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू प्रूव. Angle I is equal to angle E, or sometime it is asked find the angle of deviation. Okay, this was about refraction through prism. Okay बच्चे, refraction, again a reminder, refraction means change in the path of light when light enter from one medium to other. और हम यहाँ कौन सा दूसरा मीडियम लिया? ग्लास.